तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 में भाग एक और भाग दो दिए। देखिए साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 में भाग एक है और भाग दो, इन दोनों में अंतर क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, ज्यादा अंतर नहीं है, बारीक और सूक्ष्म अंतर है। धारा 106 कहती है उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य के कारण मृत्यु कारित करना। जो क्या कहती है धारा? उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना, और जो मृत्यु हो रही है वो आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, ना ही अपराधों में आपराधिक मानववध है, ना ही हत्या है। मींस ये हुआ कि इंटेंशन नहीं है हत्या का और ना ही ज्ञान है कि इससे मृत्यु होगी, या इस प्रकार का जानकारी या नॉलेज है कि इस चोट से मृत्यु संभाव्य है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं जो अंतर बहुत सूक्ष्म है। जो भाग एक है, भाग एक जो अपराध है, भाग एक के अंतर्गत जो अपराध है उसका मूल तत्व कार्य करने में लोप है, यानी एक्ट ऑफ ओमिशन होता है। क्या है? एक्ट ऑफ ओमिशन होता है। जबकि भाग दो में क्या होता है कि अपने कृत्य के परिणामों के बारे में ज्ञान रहता है, भले ही वह इन परिणामों का आशय ना रखता हो, भाग दो कहता है। अब देखिए, भाग दो लागू करते समय, जब भाग दो लागू होती है, भाग दो लागू करते समय कार्य के परिणामों के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। एक व्यक्ति जो उतावलेपन से उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चला रहा है, उसे यह ज्ञात होता है कि इसके कारण किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। क्या हो सकती है? उसको ज्ञात होता है कि इससे किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। मुंबई के सभी वाहन चालकों को यह ज्ञात रहता है कि गरीब लोग रात्रि के समय फुटपाथ पर सोते हैं और अंधाधुंध गति से गाड़ी चलाने से इनमें से रात्रि के समय किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। अतः वह यदि किसी की मृत्यु कारित करते हैं तो फिर इस धारा का अपराध माना जाएगा। उनकी दलील नहीं मानी जाएगी कि भाग एक के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या 279 का अपराध है, ये दलील नहीं मानी जाएगी। भाग दो के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई हिट एंड रन करके भाग जाता है, टक्कर मारी भाग गया, पुलिस को सूचना नहीं दी, तो उस स्थिति में भी भाग दो के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। एक उदाहरण है इस संदर्भ में भाग दो का, हम आपको बताएंगे। फिल्म अभिनेता सलमान खान, फिल्म अभिनेता सलमान खान का उदाहरण है। सलमान खान रात्रि के समय नशे की हालत में जुहू से अपने घर बांद्रा कार बहुत तेज गति से चलाते हुए लौट रहे थे। रास्ते में बेकरी के सामने फुटपाथ था। फुटपाथ में सोते हुए एक बेकरी कर्मी की कार से कुचल कर मृत्यु कर दी जाती है, यानी कि कार चढ़ा देते हैं फुटपाथ पर और बेकरी कर्मी सोता रहता है और इस टक्कर से उस बेकरी कर्मी की मृत्यु हो जाती है। विचारण न्यायालय ने मई 2015 को धारा 304 भाग 2 के अपराध के लिए अभिनेता सलमान खान को दोष सिद्धि करते हुए 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया। दूसरे ही दिन अभियुक्त अभिनेता सलमान खान ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए मांग की कि उसका अपराध धारा 304 भाग 2 का ना होकर धारा 279 के अधीन दंडनीय है, जिसके लिए सजा का प्रावधान कम है। अपील माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सलमान खान को जमानत पर छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रकरण नूरियत हवेली वाला का 2010 से उच्च न्यायालय में लंबित है। वो भी हमने आपको दोनों उदाहरण बताए हैं, भाग 2 और भाग 1 में क्या अंतर होता है ये भी हमने आपको बता दिए। भाग 1 में सिंपल हमने आपको बताया। एक उदाहरण हम भाग 1 का दे देते हैं कि मान लीजिए कर्नाटक राज्य बनाम मोहम्मद इस्माइल के मामले में एक 28 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से एक 85 वर्षीय वृद्ध को ठोकर मार दी। सड़क से ठोकर किसको मारी? जो सड़क से जा रहा था पीछे से मार दी। वृद्ध की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। अभियुक्त को धारा 304 ए के तहत उतावलेपन से अविवेकपूर्ण मोटरसाइकिल चलाने के लिए दोषी ठहराया गया। चूंकि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील के निपटारे में 5 वर्ष का समय बीत चुका था, इस अवधि में अभियुक्त कारावासित था, अतः न्यायालय ने उसे केवल 1 माह का कठोर कारावास का दंड 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। इसी प्रकार एक अन्य और मामला है
जिसमें कि ट्रक ड्राइवर के द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ट्रक चलाने के कारण एक घातक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। इस अपराध के लिए अभियुक्त को धारा 304 ए के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। क्या किया गया? 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण थे जो हमने आपको बताए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।